बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोटापे को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और जो हमारा पेट बाहर निकल जाता है उसे हम अंदर कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लहसुन ले लें, लहसुन में से 7 कलियाँ आप निकाल लें। लहसुन की 7 कलियाँ निकाल के उसे छील लें। बहुत ही आसान है। आपका जो पेट बाहर आ गया है किसी वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से, या फिर आप काम ऐसा करते हैं बैठने वाला, तो आपका पेट बाहर आ गया है, तो आप ये वाला टोटका आजमाएं। इंशाल्लाह आपका पेट अंदर हो जाएगा। ये देखें, 7 कलियाँ मैंने ली थी, उसे मैंने छील लिया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है और सिर्फ 7 दिन आपने ये वाला टोटका करना है। आपका जो पेट है बिल्कुल अंदर चला जाएगा। आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपका पेट अंदर कैसे हो गया। एक जादू समझ लें आप, हो जाएगा। क्योंकि लहसुन ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ये हमारा बहुत ही काम आता है। और जब पेट बढ़ जाता है उससे हमारे जो कपड़ों की पहनना, ये वो सारे जिस्म की शेप ही ख़राब हो जाती है। लहसुन जब मैंने छीला था, मैंने चूल्हा ऑन किया, फिर मैंने तवे के ऊपर उसे डाल दिया। अब मैं इसे भून लूँगी। कोई ऑयल वगैरह आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपने इसे भूनना है। क्योंकि हम खाली जो लहसुन है वैसे नहीं ले सकते, थोड़ा सा इसे हम ड्राई कर लेंगे तो जो हमारा लहसुन है हम इजीली इसे खा सकते हैं। इसे आपने निहार मुँह लेना है, एक यानी कि कली लहसुन की ले लेनी है, और साथ आपने लेना है 1 गिलास पानी का। पानी आप गर्म ले लें, उसमें शहद डाल दें। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप ज़ीरा ले लें। ज़ीरे को आप पीस लें और उसे 1 चम्मच पानी में ऐड कर दें। शहद इसलिए कि अगर आप लहसुन खाएंगे तो आपका जो मुँह का टेस्ट होगा वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। शहद मीठा होता है, तो आप इसीलिए उस पानी में मिलाकर पी सकते हैं। पहले लहसुन को चबा के खा लें, उसके बाद आप पानी 1 गिलास जो है वो पी लें। और ये वाला टोटका आपने निहार मुँह करना है। पानी जो आपने गर्म लेना है, ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। फिर उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करके पी लें। 7 दिन ये आप करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपका जो पेट बाहर आ गया है वो अंदर चला जाएगा। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।